रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार पर शिकंजा कसेगी योगी सरकार। कालाधन केस में विजिलेंस टीम ललित कुमार को जल्द नोटिस भेजकर करेगी पूछताछ। सीएम योगी के आदेश पर भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी में विजिलेंस टीम। क्या विजिलेंस की टीम रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार को करेगी गिरफ्तार? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगरा के रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार के घर हुई छापेमारी में विजिलेंस टीम के पसीने छूट गए। घर के कोने कोने से नोट निकले, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। करीब 1,62,00,000 रुपए कैश, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और बेशकीमती जमीन और फ्लैट्स के कागजात वहां पर मौजूद थे। म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट के कागज और भी बहुत सारी चीजें विजिलेंस टीम को मिली। लेकिन इस मामले को लेकर अब योगी सरकार एक्शन मोड में है। पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के जो एआरटीओ से जुड़े अधिकारी हैं उनकी शामत आ गई है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं। क्योंकि एक अधिकारी अगर इस तरीके से जो है रिश्वत ले सकता है और अपना ये काला कुबेर जो है इकट्ठा कर सकता है, तो जाहिर तौर पर और अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। और यही वजह है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सीधे तौर पर विजिलेंस टीम को आदेश दिया है कि तमाम जो एआरटीओ से जुड़े रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो भी वहां पर अधिकारी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। तो विजिलेंस टीम एक तरफ ललित कुमार को जल्द नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब करेगी कि आखिर आप नौकरी करते थे, लेकिन इतना ज्यादा धन ये कैसे इकट्ठा हो गया। जितनी उनकी सैलरी थी उससे कई गुना ज्यादा जो है वो उनके पास ये धन निकला है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे कह सकते हैं काले खजाने की पूछताछ उनसे होगी। और रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार के घर छापेमारी में करीब 35 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति सामने आने के बाद उच्च स्तर पर इस मामले को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। बताया ये इशारा है कि विजिलेंस जांच में भ्रष्टाचार को लेकर मिले पुख्ता सबूत वाले के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यूपी में इस तरह की जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। विजिलेंस की खुली जांच में आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने के साथ ही लटके मामलों को जल्द ही निपटाया जाएगा। ये बड़े आदेश जो है वो कहीं ना कहीं दिया गया है। उच्च स्तर पर विजिलेंस भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें गंभीर कैटेगरी के कई मामलों की प्रगति भी पूछी गई है। और सूत्रों का कहना यह है कि आय से कई गुना अधिक संपत्ति जुटाने वाले कुछ अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी में विजिलेंस टीम नजर आ रही है। जो योगी सरकार है, प्रशासन है, इन कार्रवाई के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों और कहीं ना कहीं जो कर्मी हैं उन्हें बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। वहीं अलग अलग विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप में जो भी शिकायतें हुई हैं अब तक, उसमें तेजी आएगी। जांच में ये उम्मीद जाहिर की गई है। तो विजिलेंस ने मंगलवार और बुधवार को लखनऊ में रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार के घर पर छापेमारी के दौरान 13 किलो सोना और 1,62,00,000 रुपए नगद समेत 20 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। उनकी कुल कीमत 35 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। ये सब कुछ जांच के दायरे में आ चुका है। विजिलेंस की टीम ने जब छापा मारा तो सबके होश उड़ गए कि किस तरीके से एक रिटायर्ड एआरटीओ के पास इतना सोना कहीं दीवारों में छिपा कर रखा गया है, कहीं बेड में छिपा कर रखा गया है कैश। तो यहाँ पर इस तरीके के खुलासे हुए। अधिकारी ये सब कुछ देखकर हैरान रह गए। प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और इसमें कार्रवाई की बात उनके जरिए कही गई है।
विजिलेंस की पड़ताल में रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार की और संपत्तियां सामने आनी शुरू हो गई हैं। जांच में उनकी लखनऊ में महोना, मोहनलालगंज में 3 और जमीन सामने आई है। तीनों कृषि भूमि है जिनकी कीमत का आकलन कराया जा रहा है। कुछ अन्य संपत्तियों को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। विजिलेंस ललित कुमार को जल्द ही पूछताछ के लिए तलब करेगी। बरामद संपत्तियों की खरीद में खर्च रकम की तुलना में आय के पुख्ता साक्ष्य न देने पर रिटायर्ड एआरटीओ की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं मामले में आयकर विभाग भी सोमवार को अपनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। आरोपी ललित कुमार का पासपोर्ट जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, यानी वो बाहर विदेश में ना भागे। जांच के दौरान उनके भाग निकलने की आशंका को देखते हुए पासपोर्ट जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यानी ये भ्रष्ट रिटायर्ड जो एआरटीओ है ललित कुमार, इसकी मुश्किलें अब कहीं ना कहीं बढ़ गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री ने बार बार चेतावनी दी है कि अधिकारी ऐसा भ्रष्टाचार ना करें, और अगर किया तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में। लेकिन ये बीटी सरकारों में किया हुआ भ्रष्टाचार है। शिकायत पहले दर्ज हुई थी, लेकिन अब जाकर कार्रवाई हुई है, तो जाहिर तौर पर इस मामले में आगे क्या एक्शन होगा ये देखना होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो संपत्तियां अभी भी मिल रही हैं, इस मामले में उनसे पूछताछ होगी। लेकिन इस मामले में ललित कुमार को गिरफ्तार भी विजिलेंस की टीम कर सकती है। ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।